बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 22 जून 2020 है और 2020 हज के हवाले से अहम ऐलान हो गया है। वो फ़ैसला जिसका इंतज़ार बहुत देर से था, जिससे वज़ारत हज उम्रा पाकिस्तान ने एक ख़बर शाया की थी, एक रिपोर्ट दी थी जिसके मुताबिक 15 जून को इसका ऐलान होना था, लेकिन वो ऐलान 15 जून को नहीं 22 जून को हो चुका है, जिस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आप लोगों को बता चुके हैं। बहरहाल ये अभी 1 घंटा पहले तकरीबन रात के 9:30 बजे ये वाली ख़बर बाकायदा तौर पर वज़ारतुल हज उम्रा की वेबसाइट पर आ चुकी है और वज़ारतुल हज उम्रा ने इसकी पूरी डिटेल जारी की है। सबसे पहले आपको चीज़ बताते चलें कि जो इंटरनेशनल हज है, बैरून ममालिक से कोई भी हज करने के लिए नहीं आएगा। ये लोकल हज होगा और लोकल हज में जितने भी गैर मुल्की हैं, जितनी भी नेशनैलिटीज़ हैं, उनमें से लोगों को हज करने की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन साथ में बताया गया है कि ये लिमिटेड हज होगा। ऐसा नहीं है जैसे हर साल हज होता है, जितने लोकल लोग होते हैं वो हज करते हैं, इस साल ऐसा नहीं होगा, लेकिन हर नेशनैलिटी के लोगों को मौका दिया जाएगा और वो हज करेंगे। लिमिटेड कहा गया है, यहाँ ये नहीं बताया गया कि लिमिटेड क्या है, लिमिटेड की हद कितनी है। ये तो बाकायदा तौर पर ऐलान होगा, कोई शेड्यूल जारी होगा, हज कितने दिनों का होगा ये बाद में ऐलान होगा, बाकी तमाम तफासिल तो बाद में ही आएंगी। लेकिन फ़िलहाल ये ख़बर कंफर्म हो चुकी है कि वज़ारतुल हज और उम्रा सऊदी अरब की जानिब से कंफर्म किया गया है कि इंटरनेशनल हज इस बार नहीं होगा, बैरून ममालिक से लोग नहीं आएंगे। सिर्फ़ सऊदी अरेबिया में मौजूद जितने भी अकामा होल्डर हैं, तमाम लोगों को तमाम नेशनैलिटीज़ को इजाज़त दी जाएगी, लेकिन लिमिटेड इजाज़त दी जाएगी। अब ये नहीं पता कि हर नेशनैलिटी के लोग कितने फ़िक्स किए जाते हैं या उनके जितने आबादी है यहाँ पर सऊदी अरेबिया में जितने लोग हैं उनकी कोई परसेंटेज फ़िक्स की जाती है या एक ही लिमिट फ़िक्स की जाती है कि हर नेशनैलिटी के इतने लोग हज कर सकेंगे। क्योंकि यहाँ पर कहा गया मुख्तलिफ़ वजूहात, वही कोरोना वायरस और सोशल डिस्टेंस का कहा गया, और साथ में ये भी कहा गया कि जो खादिम हरमैन शरीफ़ैन हैं हर साल जो हज्जाज हैं उनकी खिदमत करते हैं, लेकिन मजबूरियाँ और हालात इस तरह के हैं जिसकी वजह से ये फ़ैसला मजबूरन करना पड़ा। और यहाँ पर एक मजबूरी का भी इजहार किया गया और तमाम जो हज्जाज हैं उनकी हिफाजत का भी जिक्र किया गया कि तमाम हज्जाज की हिफाजत के लिए ऐसे इक़दामात उठाए जा रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह आपको हमें इसी साल हज की सआदत नसीब फरमाए। ख़ासकर वो लोग जिन्होंने अभी तक हज नहीं किया अपनी ज़िंदगी में और सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं, तो उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज करने की सआदत नसीब फरमाए। हज के हवाले से मज़ीद जो भी डिटेल्स आएंगी, हज का जो तरीक़ाकार होगा, उसके रजिस्ट्रेशन का तरीका क्या होगा, कितने दिन का हज होगा, जो सिस्टम आएगा इंशाअल्लाह टाइम टू टाइम जो भी चीज़ें आएंगी आप लोगों के साथ एक वीडियो की सूरत में शेयर करते जाएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस वबा से निजात अता फ़रमाए और तमाम उम्मत मुस्लिमा को खाना काबा और मस्जिद नबवी में हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।